हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल फैक्ट अपने में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण सुनने की परंपरा है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित कई बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी ऐसी ही कुछ रोचक व खास बातें बताने जा रहे हैं। मृत्यु के बाद एक जीवात्मा को यमलोक तक जाने में 47 दिन का समय लगता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसकी आवाज़ चली जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तब दो यमदूत आते हैं जिन्हें देखकर आत्मा हाहाकार करते हुए शरीर से बाहर आ जाती है। वो यमदूत आत्मा को अपने पाश में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें भगवान स्वयं अपने वाहन में लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के मार्ग से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उस आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई है। तब आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, परंतु यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। तब आत्मा न चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्म को स्वयं अपनी आंखों से देखती है, यानी 12 दिन तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब यमदूत एक बार फिर उसे लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में माना गया है कि 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। इन पिंडदानों से ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन ही रहता है। जब रास्ते में कष्ट सहते सहते आत्मा भूख प्यास से अचेत होने लगती है, तब उनके संबंधियों द्वारा किया गया पिंडदान ही उनकी भूख प्यास मिटाता है और आगे के सफर के लिए उन्हें शक्ति देता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में गोदान किया हो तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी पार करता है। अन्यथा नदी को पार करते हुए भी पापी आत्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी को गंगा का रौद्र रूप भी कहा गया है। इसमें से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारण वश इसका रंग लाल दिखाई देता है। इस नदी में जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों को सामना भी करना पड़ता है। इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय लगता है और इस प्रकार आत्मा यमलोक पहुंच जाती है और वहां उसे उसके कर्मों के हिसाब से दंड दिया जाता है। इसीलिए मित्रों, यदि आप इस तरह के दंड को नहीं भोगना चाहते तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और हमारी आने वाली वीडियो गया में पिंडदान का महत्व को जानने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।